स्वरगुरु। आज हम कक्षा 8 के बारे में जानेंगे। कक्षा 8 के जो चतुर्थ पाठ अपने पढ़ा था कि नीति श्लोक, उसके प्रश्नोत्तर हैं ये। इनके बारे में हम समझेंगे भी, जानेंगे भी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं भार्या कीदृशी भवेत, तो भार्या कैसी हो। तो यहाँ पर अपन बता रहे हैं भार्या कैसी हो, तो प्रियवादिनी, प्रियवादिनी च, प्रिया मतलब होती है, भार्या को अपन प्रिया भी कहती हैं। और प्रियवादिनी च मतलब उसकी वाणी बहुत ही अच्छी हो, है ना, बोलने वाली अच्छी हो। सुंदर बोलेगी तो अच्छा रहेगा, है ना, मधुर बोलेगी तो अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपन कहते हैं तो भार्या कीदृशी भवेत, भार्या कैसी होनी चाहिए, अच्छी बोलने वाली चाहिए, अच्छी मधुर वाणी बोले, अपन से प्रेम से बोले। तो विद्या कीदृशी भवेत, तो अपन ने यहाँ पे कहा कि विद्या कीदृशी भवेत, विद्या कैसी हो। अब यहाँ पे भार्या कैसी हो, अब यहाँ पे आ गए विद्या कैसी हो। तो विद्या कैसी होने चाहिए, तो अर्थ करी, जो अपन को कहीं भी अपन जाएं और अपन के पास कुछ भी ना हो तो वो अपन को खर्चा पानी निकाल दे, ऐसी विद्या होना चाहिए। तो अर्थ करी ऐसी विद्या होनी चाहिए जो अपन को भूखा ना रखे। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं युक्तम नीचस्य किम भवति, युक्तम नीचस्य किम भवति, तो सही वस्तु नीच के लिए क्या होती है। यदि कोई गलत व्यक्ति है, उसको मदिरा पसंद है, दारू पसंद है, तो उसको तो दारू ही चाहिए, पैसा कहीं से भी आ जाए उसको, तो दूषण है ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार सही वस्तु नीच के लिए अच्छी नहीं होती, है ना, उसको अच्छी नहीं लगती। फिर क्या कह रहे हैं, मनुष्यः मृत्युम कथम आपद्यते, मनुष्यः मृत्युम कथम आपद्यते। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य मृत्यु कैसे प्राप्त करता है ना, जो मनुष्य होता है उसके लिए मृत्यु कैसे प्राप्त होती है, तो मोहात, कैसे प्राप्त करता है, मोह का त्याग कर देता है। वह मोह का त्याग करता है, मोह माया का त्याग करता है, तब वह मृत्यु को प्राप्त होने के लायक हो जाता है। और यदि मोह का त्याग नहीं करता तो फिर से उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं मृत्यु को प्राप्त करने के लिए वह मोह का त्याग, गुस्सा करते हैं बहुत से लोग। तो इसी प्रकार से उनका वातावरण होता है। फिर क्या कह रहे हैं, मित्रम कदा जानीयात, क्या कह रहे हैं, मित्रम कदा मतलब कब, जानीयात मतलब जाने। मित्र को अपन कब कैसे जाने, तो आपस्सु, आपातकालीन, जब अपने पास विपदा हो, बहुत विपदाएं अपन को घेर लें, उस समय अपन को मित्र की ज़रूरत होती है। और यदि वह मित्र अपने हर कार्य में अपने साथ रहेगा तब अपन उसको जान पाएंगे कि यही हमारा मित्र है। आपस्सु मित्रम जानीयात, मित्र को हमेशा आपातकालीन स्थिति में ही समझना चाहिए, जानना चाहिए, तभी वह अपन समझते हैं कि हाँ यही हमारा असली मित्र है। फिर अपन यहाँ एक वाक्य उत्तर पे आ गए हैं। तो एक वाक्य में क्या लिखा है, आजीर्णे विषम किम, आजीर्णे, है ना, विषम किम। अपन ने क्या देखा, आजीर्णे विषम किम, तो अपच की अपन को बीमारी हो, तो अपन को अपच मतलब अपना पच नहीं रहा है भोजन, तो उस समय अपन क्या विष के समान होगा, तो अपना भोजन नहीं पच रहा है, तो अपन कुछ पच नहीं रहा है पेट में, तो भोजन अपने लिए विष के समान होगा, है ना। तो यहाँ पर आजीर्णे भोजनम विषम, है ना, जब अपना भोजन पच नहीं रहा हो तब अपन और पेट भर के खा लें तो वो कहाँ से पचेगा, उसको पचने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर अपन कह रहे हैं दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, अपन ने क्या कहा, दारिद्र्यम कुत्र नास्ति। तो क्या है यहाँ पर, दारिद्रता जो होती है, दरिद्रता, बुरी बुरी चीज़ें अपने पास होती हैं, कहीं कुछ भी रख देते हैं एक कमरे में भर के ठूस के। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें दरिद्रता के समान होती हैं, कहीं अपन जूठे बर्तन रख देते हैं। तो ये इसी प्रकार से कुत्र नास्ति, तो कहाँ नहीं है, दरिद्रता कहाँ नहीं है, तो उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति, उद्योग में वह चीज़ दारिद्रता के समान नहीं होती है। उद्योग मतलब मेहनत,
अपन सफाई करेंगे अच्छी रहेगी, अपने घर में सफाई करेंगे तो दरिद्रता नहीं फैलेगी, तो दरिद्रता नहीं होगी। उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। फिर इसी प्रकार से अपन गा वाले पे आ जाते हैं। तो मानव नित्यम किम विचिंतयेत, मानव नित्यम किम विचिंतयेत, कह रहे हैं कुतो मम आश्रयेद दोषः इति नित्यम विचिंतयेत। क्या कह रहे हैं बड़े अच्छे से कि मुझ में दोष कहाँ से आ रहे हैं, यह अपन को देखना चाहिए कि अपन कहीं बुरी संगत में तो नहीं हो गए, तो मुझ में दोष कहाँ से आ रहे हैं। कुतो मम आश्रयेत दोषः। फिर क्या कह रहे हैं, ऐसा रोज सोचें, नित्यम इति नित्यम विचिंतयेत, ऐसा अपन को रोज सोचना चाहिए कि अपन के अंदर दोष कहाँ से आ रहे हैं। बुरी चीज़ें जैसे आलस हुआ और भी बहुत सी बुरी चीज़ें हैं, वो अपने अंदर कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, तो इस प्रकार से अपन को नित्य प्रति सोचना चाहिए। फिर कह रहे हैं गुणेषु कह करणीयः, गुणेषु कह करणीय, तो गुणेषु यत्नः करणीयम, गुणेषु यत्नः करणीयम। क्या कह रहे हैं, गुणों में क्या करना चाहिए, करणीय मतलब करना चाहिए। तो गुणों में अपन को क्या करना चाहिए, तो गुणों में अपन को प्रयत्न करना चाहिए। यत्न मतलब प्रयत्न, गुणेषु प्रयत्न करणीयम, है ना। तो यत्न करणीयम, तो प्रयत्न करना चाहिए हमें। हर चीज़ को अपन प्रयत्न करके ही पूर्ण कर सकते हैं, है ना। और जब अपन प्रयत्न कर लेते हैं तो वह अपना कार्य पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार अपन को वह करना भी आ जाता है ना। आगे कहते हैं अनभ्यासे किम विषम, अनभ्यासे किम विषम मतलब अपन को अभ्यास करना पड़ता है हर चीज़ का, और यदि अपन अभ्यास नहीं करते तो कौन सी चीज़ विष हो जाती है। अपन कहीं जाएं और अपन ने अभ्यास नहीं किया है तो वह चीज़ विष के समान हो जाती है। तो अनभ्यासे किम विषम हैं, तो अनभ्यासे विषम शास्त्रम। यदि अपन पढ़ के नहीं जाएंगे और फिर कैसे अपन किसी के बारे में जानकारी दे सकते हैं, है ना। तो अनभ्यासे किम विषम, अनभ्यासे शास्त्रम विषम। अपन पढ़ेंगे नहीं और परीक्षा में चले जाएंगे तो अपन फेल हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो अपन पढ़ के जाएंगे तो वह अपन के लिए अमृत के समान हो जाएगी, और अपन उसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो वह विष के समान हो जाएगी। इसी प्रकार आगे अपन पढ़ते हैं। अपन ने यहाँ देखा है श्लोका नाम यथा योग्यम योज्यते। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाना है अपन को। कैसे बनाएंगे अपन सही जोड़ी हैं, मृत्युमा पद्यते मुहात, तो क्या है मृत्युमा पद्यते मुहात, सत्य न पद्यते मृतम। तो मृत्यु मुहात, मृत्यु का कब होती है, मोह के चक्कर में, और सत्य से अपन अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। फिर गुणेषु क्रियताम यत्नः, गुणेषु क्रियताम यत्नः, तो किमाटूपहे प्रयोजनम। फिर अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, तो इसका अजीर्णे भोजनम विषम। अपन ने पाठ पढ़ा है, अपन ने उसको समझाया है, तो उसी प्रकार से यहाँ श्लोक तो दिए हुए हैं। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अनभ्यास विषम शास्त्रम, तो यहाँ पे क्या दे दिया, अजीर्णे भोजनम विषम। तुलना एक जैसी कर दी, है ना। अपना पेट भरा हुआ है और अपन ने भोजन कर लिया तो विष के समान हो जाएगा। इसी प्रकार अपन ने अभ्यास नहीं किया है और फिर शास्त्र अपन को कैसे समान होगा, विष के समान हो जाएगा। तो अमृतम राहवे मृत्यु, अमृतम राहवे मृत्यु, तो विषम शंकर भूषणम, है ना। कि एक तरफ राहु के लिए अमृत भी मृत्यु के समान है, मतलब विष के समान है, और वहीं पर दूसरी चीज़ है कि शंकर के लिए विष अमृत के समान है। तो उनका आभूषण है वह उनके ऊपर शोभा करता है। विष कैसा है, शंकर जी के ऊपर विषधर जो बैठते हैं, नाक को लपेटे रहते शंकर जी, तो वो उनके आभूषण हैं, विषम शंकर भूषणम, है ना। तो विष उनका आभूषण भी है, उनके कंठ में विष भरा हुआ रहता है, तो नीलकंठ कह देती हैं उनको, है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति जपतो नास्ति पातकम, है ना। तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग में दारिद्रता नहीं होती। तो कैसे नहीं होती भैया, तो क्या कह दिया, जपतो नास्ति पातकम, बड़े अच्छे से कह दिया कि उसी प्रकार से अपन जब भी किसी चीज़ का जाप करते हैं
निरंतर अच्छे से करते हैं तो अपने पापों का ह्रास होता है, नष्ट होते हैं अपने पाप, है ना, अपन पाप मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से दरिद्रता को भी दूर करते हैं। अब यहाँ पे आ गए सत्य और असत्य पे, तो नित्यम अर्थागम आरोग्यता च इति द्वयम भवेत। तो आम, हाँ यहाँ सही है भैया। फिर इसके बाद अमृतम विषम च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। तो हाँ आम, ये दोनों अमृत और विष, ये दोनों क्या है, प्रतिष्ठितम, देहे मतलब अपने अंदर, प्रतिष्ठित हैं। तो हाँ भैया हैं आम। अपन यदि विष अपने अंदर नहीं होगा तो अपना भोजन कैसे पचेगा, है ना, और अमृत नहीं होगा तो अपन अच्छे से खाएंगे पिएंगे और इतने अच्छे से मधुर वाणी बोलेंगे, तो अमृत भी वही होता है, मधुर वाणी के समान जो अपन बोले। प्रियवादिनी भार्यां प्रियवादिनी च, है ना, उसी प्रकार यहाँ पे उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति। तो उद्योग में दारिद्र्यम अस्ति न, यदि उद्योग में दरिद्रता होगी तो क्या होगा, वहाँ उद्योग चलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार यह गलत है, तो नहीं। व्यसनेषु बांधवान जानीयात, व्यसनेषु बांधवान जानीयात। यदि अपन किसी बुरी आदत में है तो क्या बंधुजन अपना साथ देंगे, बंधुजन अपन को बचाएंगे, है ना। तो उसके समय अपन को जानना चाहिए कि हाँ भैया व्यसनेषु बांधवान जानीयात। आम सत्येन अमृतम पाद्यते आपद्यते, है ना। तो सत्येन अमृतम आपद्यते, सत्य भी जो होता है अमृत के समान ही होता है ना। तो आम सही है। फिर अपन यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ अपन ने पादानाम विभक्ति वचनम च लिखा था। तो ये पद दिए गए हैं नीचस्य, तो नीच का शुद्ध शब्द है नीचः, षष्ठी विभक्ति में ये नीचस्य लिखा हुआ है। और फिर एक वचन का यह वो है शब्द है। उसी प्रकार आपस्सु, आपत्काल के लिए आपत शुद्ध शब्द है, सप्तमी विभक्ति है आपस्सु, बहुवचन में है। फिर युद्धे भी सप्तमी विभक्ति का है, युद्ध इसका शुद्ध शब्द है, और एक वचन का है युद्ध, है ना, तो युद्धे। फिर क्षीणेषु, ये भी सप्तमी विभक्ति का है, क्षीण होना, फिर बहुवचन। उसी प्रकार धनम सप्तमी विभक्ति एक वचन, गुणदोषाय गुणदोषः सप्तमी विभक्ति द्विवचन। फिर निर्धन षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपन जानेंगे कैसे कि ये षष्ठी विभक्ति का सप्तमी विभक्ति का, तो शब्द रूप अपन को ध्यान में आना चाहिए कि ये देखो निर्धनस्य, ये स्या आया, यहाँ पे भी स्या आया, तो ये षष्ठी विभक्ति के हो जाएंगे। सु आपसु क्षीणेषु, तो ये काय के हैं, ये आपसु क्षीणेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पर मौने, तो मौनम सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। फिर यहाँ व्यसनेषु, फिर ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आ गया, है ना, अपन समझ गए। फिर बांधवा द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। तो अपन इस प्रकार से जब शब्द रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप समझेंगे, तो अपन को ये आएंगे, है ना। धन्यवाद।